हाँ तो भाई इस वीडियो में हम तुम्हारे क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर्स के पहले एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है पर है नहीं। इसके लिए तुम्हें बेसिक बस ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है। कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है? तो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रखा है कि ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करके कुछ एक नंबर आएगा। और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको सॉल्व करके कुछ एक नंबर आएगा। तो ये दोनों ही नंबर्स जो हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो सिंपल भाषा में बोले तो कॉम्पोजिट नंबर्स उसे कहते हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। जो प्राइम नंबर्स ना हो वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स का अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो सके और खुद से डिवाइड हो सके और किसी से डिवाइड ना हो। जैसे कि नंबर 7, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है और तो किसी से नहीं होता। तो इसलिए ये जो है हमारे पास वो एक प्राइम नंबर है। लेकिन वही अगर हम बात कर ले 6 की, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, पर बीच में ये 2 से भी डिवाइड होता है और ये 3 से भी डिवाइड होता है ना। तो ऐसा कोई नंबर जो 1 और खुद के अलावा और बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो जाए उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गया कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या, यानी कि जो किसी और से भी डिवाइड हो जाए वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट क्यों है। देखो, तुम्हें कॉमन निकालना आता है? इस पूरे में से क्या तुम 13 को कॉमन निकाल सकते हो? जब तुम कॉमन निकालोगे तो क्या तुम्हें पता है कि वो 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा? कॉमन निकालना आता है? कॉमन निकालना अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, कॉमन निकालते वक्त क्या करते हैं कि प्लस और माइनस जहां पे हो वो अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे प्लस ने, ये पूरा टर्म एक है, मल्टीप्लाई जब तक हो रखा है वो पूरा टर्म एक है, और प्लस जहां आ गया वो अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ठीक है, प्लस या माइनस आ जाए तो वो एक अलग टर्म होता है। ये मैं तुम्हें कॉमन निकालना सिखा रहा हूँ। ये पूरा टर्म एक है, ये एक अलग टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है। इनमें से अगर हमें 13 कॉमन निकालना है तो हमें इन दोनों ही टर्म्स से कुछ नहीं करना, 13 को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अंदर क्या आएगा, दोनों ही टर्म्स को हमें 13 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो पूरा पहला टर्म है इसको जब हम 13 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ये पूरे टर्म को जब हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 13 13 कट जाएगा, 7 इंटू 11 बचेगा, वही मैंने लिखा है। प्लस ये दूसरा टर्म है 13, इसको जब हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली 1 ही बचेगा। तो कुछ करना नहीं होता कॉमन निकालने में, कॉमन निकाल लो और उसके बाद अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सबको उस नंबर से डिवाइड कर दो जो तुमने कॉमन निकाला है, वो तुम्हारा अंदर बचेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे तो तुम वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे होगे, 13 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 13 को उसमें मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए? तो हमने यहाँ पे 13 को कॉमन निकाल दिया। तो तुम एक बात बताओ, ये पूरा नंबर जो है तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है ना ये 13 से डिवाइड। ये जो पूरा नंबर है इसको तुम 13 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही तुम इसको 13 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा और तुम्हारे पास 7 इंटू 11 प्लस 1 बच जाएगा, यानी कि 77 प्लस 1 यानी कि 78 बच जाएगा इस पूरे नंबर को 13 से डिवाइड करने के बाद। तो तुम बोलोगे ठीक है 13 से डिवाइड हो गया तो क्या, तो ये तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया ना। जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो ये जो भी बड़ा सा नंबर है, देखो ये 13 से डिवाइड हो तो रहा है, तो ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि इसलिए ये यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है। अगर समझ नहीं आया तो मैं देखो तुम्हें तुम्हारे दूसरे नंबर के लिए भी सिखा देता हूँ। तुम्हारा जो दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में ये लिखोगे जो कि तुम्हें यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5 और कॉमन है, तो हम 5 कॉमन निकाल सकते हो। तो तुम एग्जाम में लिखोगे टेकिंग 5 कॉमन आउट ऑफ बोथ टर्म्स। तो तुम्हें क्या दिखेगा, जैसे ही तुम 5 को कॉमन लोगे, ये पूरा एक टर्म है, जब तक मल्टीप्लाइड है वो पूरा एक टर्म है, जहां प्लस माइनस आया वो टर्म बदल जाएगा, ये दूसरा टर्म है। 5 कॉमन लिया है यानी कि इस पूरे टर्म में से 5 डिवाइड मारोगे, 5 निकल गया, बेसिकली तुमने कॉमन ले लिया मतलब 5 निकल गया।
तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में से 5 कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा। बिल्कुल सही है। अब ये जो पूरा नंबर है तुम्हें दिख रहा है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है, सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर हो गया ना, जैसे ये किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, तब तक तो वो प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे ही वो किसी और से डिवाइड हो सकता है तो वो फिर कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसको जैसे ही हम 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 कट जाएगा और हमारे पास ये बच रहा है, नहीं 5 से ये डिवाइड हो जा रहा है, हेंस दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बस यही था हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।